नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आज भारत ने पाकिस्तान के हर झूठ से पर्दा उठा दिया है। भारतीय डीजीएमओ और समकक्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक तस्वीर दिखा दी है जो पाकिस्तान के पाप को गौरव दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। अब एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान ने एक भी गोली चलाई, अगर पाकिस्तान ने एक भी गोली चलाई तो उसका जवाब भारत गोला से देगा। हम गोला चलाएंगे। आज पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के साथ क्या किया, कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की भीख मांगी, कितने आतंकी मारे गए, और सबसे बड़ी खबर, जब एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही थी तो भारतीय नेवी समंदर में क्या कर रही थी। आपने अभी तक एयरफोर्स के बारे में जाना, सुबह अभी तक आर्मी के एक्शन के बारे में लोगों को पता है, लेकिन नेवी के एक्शन के बारे में लोगों को नहीं पता है। यह सब आपको पता चलने वाला है, लेकिन पहले एक बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना, एयरफोर्स और नेवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां भारतीय डीजीएमओ ने कहा अगर आज रात पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो तगड़ा जवाब देंगे। हमने IC-814 हाईजैक और पुलवामा के साजिशकर्ताओं को ढेर किया है। हम दुश्मन की हर लोकेशन और मूवमेंट से भी वाकिफ थे। ऑपरेशन सिंदूर में 5 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल, और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है और पूरी डिटेल दी गई है। एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी ने क्या तैयारियां कर रखी थी और किस तरह पाकिस्तान घुटनों पर आया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि यहां पर अब शांति चाहिए, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये और बढ़ा तो वो तहस नहस होने वाला है। आज एक एक जानकारी सुरभि हर सबूत के साथ जो सेना की तरफ से आई है, जो ऑथेंटिक सोर्स से आई है। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो लोकेशंस। एक एक लोकेशन और एक एक मूवमेंट से, जिस तरीके से दुश्मन की एक एक मूवमेंट से हम वाकिफ थे, उसकी एक एक तस्वीर अब हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाएंगे। और गौरव, इसमें ये लोकेशन सबसे पहले हम बहावलपुर की दिखा रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां आतंकवाद से जुड़े वो तमाम कैंप, वो तमाम इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां से वो ऑपरेट करते थे, उन्हें टारगेट किया गया। कैसे टारगेट हुआ, कौन सी इमारत, उसकी ये तस्वीर। ये जो लेजर की आप यहां पर पॉइंट देख रहे हैं, ये दरअसल वहां पर जो सेना के अधिकारी आए थे उन्होंने पॉइंट करके बताया कि कहां पर क्या हुआ। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, कहां का ये घूम रहा है घेरा हमारा जो है, इसको देखिएगा सर्कल को। और ये बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का कैंप है, जिसको ढेर किया गया और जिसके ढेर करने के बाद आफ्टर अटैक की तस्वीर, बिफोर अटैक के साथ आफ्टर अटैक, और कितने अटैक हुए ये भी इसमें बताया गया है। हालांकि ये दूसरी तस्वीर हम उन रडार्स की दिखा रहे हैं, ये जो एयर डिफेंस रडार है जो निशाने पर रहे। और इसमें ये एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है गौरव, ये पसरूर है। बिल्कुल, और ये रडार जो कहा हमारी सेना ने कि एक रडार उनका हमने गिराया, ये रडार है, देखिए, जिसको बताया गया। ये आफ्टर की तस्वीर नीचे आ रही है। ये बिल्कुल, ये बिफोर और ये आफ्टर। बिफोर देखिए, यहां पर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जब आप नीचे आएंगे आफ्टर में तो ये यहां पर मलबा दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ डिस्ट्रक्शन। ये दिखाया हमारी सेना ने की, और इसलिए भी ये बहुत पिन पॉइंट है सुरभि कि बहुत प्रिसिशन के साथ अटैक किए गए। एग्जैक्टली, इतनी प्रिसिशन के साथ कि ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे, उसमें इंपॉर्टेंट था कि कैसे इन रडार सिस्टम्स को, क्योंकि एयर स्ट्राइक में एयर टू सरफेस गाइडेड एम्युनिशन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसमें गौरव ये मेंशन किया गया कि किसी तरीके का कोलैटरल डैमेज ना हो। इसीलिए जो प्रिसिशन के साथ ये टारगेट किए गए हैं, उसमें ये एक और तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये एक और ऐसी तस्वीर है जिसमें वो एयरबेस के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे जहां से ये बिल्कुल पीसीआर ऊपर जो नाम है अगर वो दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। हम बता सकेंगे अपने व्यूअर्स को कि हम एग्जैक्टली कहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए, यहां पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें आप देखिए जो घेरे के अंदर यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये आपको कुछ एस्टैब्लिशमेंट दिख रहा है। और एग्जैक्टली यहां पर देखिए ये हमला जो किया है, ये हमला जो किया है, इस पर आप देख सकते हैं यहां पर सेना ने आज ही दिखाया है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आज कौन से बड़े पर्दाफाश पहली बार हुआ है। आप देखिए, भारतीय हमले में पाकिस्तान के 20% एयरफोर्स सिस्टम तबाह हो गए सुरभि। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं गौरव, जहां 20% एयरफोर्स सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया है। ये एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट्स थे, जिसमें भारतीय हमलों में ही पाकिस्तान का 20% एयरफोर्स सिस्टम तबाह हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी ये चोट है। इसमें आज रात पाकिस्तान ने गोली अगर बरसाई तो भारत गोला बरसाएगा, भारत गोले बरसाएगा, ये बात भी कह दी गई है। और हमारे व्यूअर्स ध्यान दें, इन पॉइंटर्स की डेप्थ को समझिए आप, जो हमारी सेना ने बताया है। बहावलपुर में जहां अमेरिका नहीं पहुंच पाया,
जहां दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं पहुंच पाया, वहां भारत ने अटैक किया और इतने प्रिसिशन के साथ किया कि आसपास की इमारतें इंटैक्ट है, लेकिन जो आतंकी कैंप है वो ध्वस्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत की पहुंच में है, यह भी साफ हो गया, क्योंकि भारत जानता है वो कहां है, भारत जानता है वो कहां से ऑपरेट करता है, इसीलिए एक एक इंच की जमीन भारत की पहुंच में भी है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो चाइना से वो लेकर आया था इस उम्मीद में कि जब कोई मौका आएगा तो काम आएगा, वो भारत के सामने पूरी तरह से नाकाम हो गया। भारत के अटैक ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। HQ-9 हो या इसके अलावा कोई भी दूसरा सिस्टम, कोई काम नहीं आया और भारत ने अपने तमाम टारगेट बड़े प्रिसिशन के साथ हिट किए वहां पर। अब पाकिस्तान के ही फाइटर को हमने गिराया और पाक के कितने जेट गिराए ये हमें पता है, कितने फाइटर जेट गिराए ये नहीं बताएंगे। पसरूर एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया, चुनियान एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया, आरिफ वाला एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन सरगोधा एयरबेस का रनवे। सरगोधा बहुत अहम है इनके लिए, सरगोधा बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। रहीम यार खान का एयरफील्ड का बड़ा हिस्सा भी तबाह किया गया। जरा दिखाइए यहाँ पर पसरूर की तस्वीरें दिखाते हैं और ये थोड़ा हमने आपके लिए अच्छे आप समझ सकें पहले और अब क्या है। सुरभि जरा पहले की तस्वीर दिखाइए। पहले की तस्वीर में ये टारगेट देख लीजिए जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो पूरी इमारत का हिस्सा नजर आ रहा है जो भारत के टारगेट पर था। ये एयरबेस है। एग्जैक्टली, पसरूर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हालांकि यहाँ पर ये रडार सिस्टम भी है गौरव जिसे टारगेट किया गया और उसके बाद टारगेट के बाद की तस्वीर सुरभि ने जो दिखाया आपको पहले और अब मैं दिखाता हूं बाद में। पसरूर एयरबेस का ये हिस्सा देखिए जो वहां पर पहले दिख रहा है और अब बाद में देखिए ये हिस्सा तबाह है पूरा। ये एयरबेस जहां पर रडार सिस्टम भी है उनका पसरूर में और वो कैसे तबाह कर दिया हमारी एयरफोर्स ने बड़े ही अच्छे तरीके से पिन पॉइंट अटैक से, ताकि उसी जगह को उसी टारगेट को हिट करे जहां पर इसकी जरूरत है। ये आप देख सकते हैं पसरूर में इंपॉर्टेंट यही था कि किस तरीके से इन तस्वीरों के आधार पर अब ये सामने आ चुका है कि कैसे रडार सिस्टम को खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। अब अगली तस्वीर कौन सी हमारे सामने आ रही है? चुनियान की ये तस्वीर। और पहले देखिए किस तरीके से इस लोकेशन को देखते हुए आपको ये साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसमें आप देखेंगे बाद की तस्वीर में भी आपको नजर आ जाएगा कि आसपास बता दें सुरभि कि ये सारे एयर बेसेस हैं, ये सारे एयर बेसेस हैं पाकिस्तान के जिनको टारगेट किया गया। पसरूर देखा था, अब देखिए, अब ये आफ्टर देखिए। बिफोर आपको सुरभि ने दिखाया, ये देखिए ये पूरा एक आपको यहां पर डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, तबाही से दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि ऊपर से इस इमारत पर कोई बम बरसाया गया है। ये भारत की वायुसेना का कमाल है जो पाकिस्तान को हिट किया है चुनियान एयरबेस पर। अब सरगोधा का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इसमें एक सबसे बड़ी तस्वीर है वो पूरा का पूरा रनवे जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इसमें ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। रनवे का वो हिस्सा जिसमें अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से दो अलग अलग एरियाज को टारगेट करने का मिशन था ये गौरव। इसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज जिस वक्त यहां देख रहे हैं आप हाईलाइट इसलिए कर दिए गए हैं बिल्कुल, इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बहुत जूम इन इमेज है। अब आपकी जो तस्वीर है आफ्टर की उसमें साफ नजर आएगा जूम आउट होते हुए। वो इमेज जो आपको सुरभि दिखा रही थी वो देखिए वहां पर आपको रोड दिख रही है, वही रोड हमने ये जो एयर स्ट्रिप है इसको जूम करके यहाँ पर हमारी सेना ने दिखाया है। और ये देखिए ये आपको यहाँ पर ये लाइन्स दिख रही है जो एयर स्ट्रिप्स पे होती हैं। अब इस चीज को आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा सा नजर आ रहा है। ये सैटेलाइट इमेज है इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा समझ में आ रहा है। ये पूरी एयर स्ट्रिप सरगोधा एयरबेस की यहां पर तबाह कर दी गई। सरगोधा एयरबेस इतना अहम है पाकिस्तान के लिए, जानकार बताते हैं कि वहां पर बहुत अहम उनका ठिकाना है आर्मी का और वायुसेना का, और उन दोनों जगहों पर सरगोधा में दो जगहों पर मारा है और इतना बड़ा है उनको नुकसान पहुंचाया है कि अब ये पूरी एयर स्ट्रिप उनकी तबाह कर दी। आप सरगोधा की एयर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये एयरफील्ड का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसे तबाह कर दिया गया और ये लोकेशन है रहीम यार खान की। ये देखिए गौरव, अब पहले की वो तस्वीर जिसमें एक बार फिर से हमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रिसिजन के साथ टारगेट को सेट किया गया और उस टारगेट पर अटैक के बाद का अंजाम। वो तस्वीर गौरव आपकी तरफ है। बिल्कुल, तो ये देखिए रहीम यार खान यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको भी आप ध्यान से देखिए, वो जगह एयर स्ट्रिप की दिखाई सुरभि ने आपको। अब ये देखिए ये पूरी एयर स्ट्रिप यहां पे गड्ढा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहां पे बम फोड़ा है। रहीम यार खान में एक जगह, दो जगहों पे, और यहां पर देखिए वो जो हम आपको दिखा रहे हैं पहले की तस्वीर और अब दिखा रहे हैं बाद की तस्वीर, थोड़ी सी धुंधली है क्योंकि सैटेलाइट से ली गई है, लेकिन इनको ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि यहां पर बुरी तरह मार खाई है पाकिस्तान ने और ये किस तरह से ध्वस्त हुए। आप देखिए पूरी एयर स्ट्रिप पे यहां पे गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये पूरी एयर स्ट्रिप है पाकिस्तान के रहीम यार एयर खान की और किस तरह से यहां गड्ढे नजर आ रहे हैं। आप सोचिए क्या कोई एयरक्राफ्ट यहां से उड़ सकता है? नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से एयर स्ट्रिप तबाह हो चुकी है। सुरभि
हालांकि इसमें बहुत बड़ी बात इन तस्वीरों के साथ साफ हो गई गौरव, ये कि जो टारगेट्स थे उन्हें हम अचीव कर चुके हैं। इसीलिए आज तबाही की ये तस्वीर दुनिया के सामने रखते हुए साफ हो गया कि भारत ने हाई वैल्यू टारगेट्स रखे, भारत ने एयरबेस कमांड सिस्टम को टारगेट किया और मिलिट्री एयरबेस के साथ साथ जो पूरी रनवे स्ट्रिप है उसको कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो सेना ने कही, पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकियों को खत्म किया गया है। अब नाम सुनिए, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक और मुदस्सिर अहमद जैसे बड़े आतंकी मार गिराए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, 9 आतंकी कैंप में कम से कम 100 आतंकियों को ढेर किया गया है और पाक आतंकी ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिला दिया गया उसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। एक और बात, बहावलपुर मुरीद के जहां पर आतंकी कैंप है, ये वो इंपॉर्टेंट टारगेट थे जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और पाक के 35 से 40 सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई है। और बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए जरा, हम आपसे से आरिफ वाला की तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, समझ में आएगा आपको कि कैसे यहां पर आरिफ वाला में भी बुरी तरह मारा है भारत ने पाकिस्तान को। एक और रडार सिस्टम विश्वरत दिखाइए सुरभि, ये देखिए, ये है ये बिफोर, यानी यहां से देखिए आते हुए यहां पर एक हल्की सी स्ट्रिप दिखेगी और एक ये एस्टैब्लिशमेंट दिखेगा जो कि रडार है। अब जरा सुरभि मैं इनको दिखा देता हूं हुआ क्या है। यहां ये देखिए, इन दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर कीजिए। अब यहां पर नहीं लग रहा आपको कि कुछ बुरी तरह से यहां पर मारा है, हिट किया है और उसके बाद यहां पर बुरी तरह हालत है, क्योंकि एक रडार सिस्टम है, इसको हिट किया है भारत ने। तो देखिए उसका क्या हाल हुआ है आरिफ वाला में। सुरभि, हालांकि ये पहले की तस्वीर इसलिए भी दिखा रही हूं क्योंकि आरिफ वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। जिस तरीके से पसरूर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, जो रडार सिस्टम है जिन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, एयरबेस जिस तरीके से टारगेट पर थे उसमें सरगोधा की तस्वीर हम दिखा चुके हैं, पसरूर की दिखा चुके हैं और आरिफ वाला की भी तस्वीर दिखाई है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जो की थी जैबकाबाद। अब जैबकाबाद में भी गौरव, अगर ये पहले की तस्वीर को मैं दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से ये पूरा एक एरिया जो नजर आ रहा है। एक्चुअली सुरभि, ये इनके फाइटर जेट्स का हैंगर है। ये जो आप बड़ा सा ये देख रहे हैं व्हाइट यहाँ पर स्क्वायर टाइप का, ये एक हैंगर है और बगल में एक ऐसी एटीसी जैसी बिल्डिंग है या उसी के से लगती हुई फाइटर जेट्स के से जुड़ी कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई इमारत है जिसको हिट किया है यहाँ पर भारत ने। देखिए यहाँ पर वो आपको लेजर बीम यहाँ पर दिख रही है जिसको यहाँ पर जिसके जरिए बताया गया इस प्रेजेंटेशन में। आप देखिए कितना बड़ा हिस्सा इस हैंगर का ध्वस्त हो गया है। वो जो इमारत थी बगल में यहाँ जैबकाबाद में वो ध्वस्त हो गई है। ये आप देखिए, तो ये फाइटर जेट्स के जो हैंगर्स हैं, जो फाइटर जेट रखने वाले जो जगह हैं या एयर बेसेस हैं, बहुत बुरी तरह मारा पाकिस्तान को यहां पर हमारी वायुसेना ने। तो हाई वैल्यू टारगेट्स में ये जैबकाबाद की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब चकनौला दिखाते हैं, चकनौला की भी बिफोर एंड आफ्टर की, चकलाला की ये तस्वीर जरा देखिएगा क्योंकि यहां पर भी चकलाला में अगर आप देखेंगे तो गौरव किस तरीके से पूरे आसपास के हिस्से को किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है जिसे टारगेट किया गया था और जिस तरीके से ये टारगेट हिट किया गया है, इसी एयर स्ट्राइक में एयर टू सरफेस गाइडेड एम्युनिशन का इस्तेमाल करते हुए ये भी इंश्योर किया गया कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और प्रिसिजन के साथ टारगेट के बाद की वो तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीर तो देख ही लें चकमाला की, लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आता है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल मारी है यहां पर। और इसके बाद देखिए कैसे यहां पर J-17 फाइटर जेट्स होते हैं उनके, और यहां पर उनके फ्यूल डिपो होते हैं जिनको भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो ये चकलाला एयरबेस की देखिए, पंजाब जो नॉर्दर्न एयर कमांड है उनका, उसके अंतर्गत ये एयरबेस आता है जिसको बुरी तरह भारत ने हिट किया है ऑपरेशन सिंदूर में अपनी प्रिसिशन वाली स्ट्राइक में। तस्वीर अभी और भी है और अब ये सुकूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुकूर भी एक और ऐसा इंपॉर्टेंट टारगेट था जिसमें किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर की इस तस्वीर, और ये बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है गौरव। इसमें अगर आप देखेंगे जूम इन करते हुए, जूम आउट करते हुए, हर लिहाज से इस तस्वीर में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे इस पूरे टारगेट को हिट करने में ये कामयाब रहे। और ये जो शेल्टर है यहाँ पर गौरव, ये जो शेल्टर्स है, इन शेल्टर्स को खास तौर पर यहाँ पर हिट किया गया था। ये देखिए शेल्टर डिस्ट्रॉयड की वो तस्वीर। ये तो बहुत अहम है। देखिए सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुकूर पड़ता है एयरबेस, और ये पाकिस्तानी वायुसेना की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट है, इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए दो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर शेल्टर्स हैं। अब यहाँ पर जब आएंगे तो वो तबाह होते हुए दिखेंगे, अभी आएगी वो तस्वीर आपको दिखेगी। फिलहाल ये देखिए, ये पूरी तरह से अब देखिए बिल्कुल उड़ गए जैसा लग रहा है, इनको उड़ा दिया है, किसी ने ध्वस्त कर दिया, ऊपर से काला काला यहाँ पर आपको दाग भी दिख रहा है। और ये देखिए, ये आराम से आपको पहचानने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये कराची और बहावलपुर के बीच का रणनीतिक हब था जिसको भारत ने बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया है। अब एक बड़ी खबर गौरव जी, बिल्कुल एक बड़ी खबर, पाकिस्तान डीजीएमओ ने डर के फोन किया।
ये भारत के डीजीएमओ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनसे बात करनी चाहिए। उनके समकक्ष ने कल उनको फोन किया हॉटलाइन पर। कल पाक डीजीएमओ से बात हुई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की इच्छा जताई हॉटलाइन पर। पाक डीजीएमओ सीज फायर करना चाहते थे। आज सुबह भी पाक डीजीएमओ से बात हुई, ये कहा है सेना ने, और पाकिस्तान को भारतीय डीजीएमओ ने सख्त हिदायत दी। आपको सुनाते हैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्या डिटेल्स दी इसके बारे में। My communication with the PAK DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. और अब भारतीय नेवी का बड़ा बयान जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे, सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। ये आज सबसे बड़ी खबर, जहां भारतीय नेवी का ये पूरा प्लान किया था गौरव, ये आज इस बयान से समझ आ रहा है कि हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे और सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। और नेवी के फ्रंट पर हमारा कैसे पूरा दबदबा था, सुनिए क्या बताया। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो उसे करारा जवाब मिलता। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi, at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. तो सुरभि, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अहम चीजें हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दी गई है, ना तो भारत ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की और ना भारत ने किसी थर्ड पार्टी की सीज फायर की रिक्वेस्ट मानी। डीजीएमओ ने साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनसे हॉटलाइन पर बात की, तब उन्होंने उस रिक्वेस्ट को बात आगे बढ़ाई और फिर सीज फायर पर बात हुई। देखिए, यहां पर साफ कहा गया कि कश्मीर को लेकर हमने कह दी, कई लोग ये नैरेटिव चला रहे सुरभि की शिमला समझौता जो किया था, देखिए वो उसका यहां पर उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका आ गया। तो साफ कहा गया यहां पर, देखिए, वी आर नॉट रेडी टू एंगेज ऑन मैटर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। द ओनली थिंग लेफ्ट ऑन कश्मीर इज POK, यानी पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है उसी कश्मीर पर बात होगी। और दिस मैसेज इज दैट इज द DGMO लेवल टॉक्स व्हिच इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद रिगार्ड टू सेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन। यानी DGMO लेवल में जो बातचीत हुई सुरभि, उसमें साफ ये कम्युनिकेशन कर दिया गया कि केवल इसी मुद्दे पर होगी और कोई भी, ये बहुत अहम है जानना हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए ये जानना बहुत अहम है, जो बार बार कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कह रहे हैं कि बार बार कोई तीसरा देश आ गया। ऐसा नहीं है। नो थर्ड पार्टी और नो थर्ड पार्टी इज टू बी इन्वॉल्व इन दिस, नो थर्ड कंट्री और नो थर्ड पार्टी इज टू बी इन्वॉल्व इन दिस। कोई तीसरा देश या कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, यह साफ कह दिया गया है। इंडिया विल नॉट बी ready to engage with anybody or any party other than the Pakistan DGMO, ये साफ कहा
कहा जा रहा है कि केवल और केवल पाकिस्तान से भी डीजीएमओ जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के आए, हॉटलाइन पर बात करें, कोई तीसरा देश नहीं, कोई तीसरा कंट्री नहीं, कोई तीसरा पक्ष नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर के फोन किया है और हॉटलाइन पर किया है हमारे डीजीएमओ को। उसके बाद ये सीज फायर की बात हुई है। सुरभि, जो बात इस वक्त आप कह रहे हैं उसको मैं भी यहां पर बता देती हूं, क्योंकि पाक डीजीएमओ ने डर के फोन किया है, पाक डीजीएमओ ने बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूं जो कही गई आज डीजीएमओ की तरफ से बात, जहां इसमें साफ तौर पर गौरव मेंशन किया गया कि ऑन May 2025, 10th May 2025, even as we were getting into huddle of war game, the events of the previous night, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan, Yes. seeking my willingness Yes. to communicate. Yes. यहाँ पाक डीजीएमओ ने बात करनी चाहिए. I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. ये हम दिखा रहे हैं सुरभि. Initial aim was to strike बिल्कुल. at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें. ये एक बार हम डिसाइडेड की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ. सुरभि, ये बहुत अहम बात बताई आपने, एक बार फिर से ये दिखा देते हैं। देखिए, आज सुबह भी पाक डीजीएमओ से बात हुई है, सेना ने कहा, लेकिन बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर के भारत के डीजीएमओ को फोन किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल किया, उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात करनी चाहिए, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, और उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू डीजीएमओ आए और कोई नहीं, कोई एनएसए नहीं। सबसे बड़ी बात गौरव, पाक डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की इच्छा जताई। पाक डीजीएमओ सीज फायर चाहते थे और आज सुबह भी और एक बहुत अहम बात है, एक बहुत अहम बात है, पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया था, उसके बाद अमेरिका ने भारत को फोन किया, लेकिन उस पर भी क्लैरिटी है, भारत ने बहुत फर्म तरीके से अमेरिका को भी जवाब दिया। एक बार चाहता हूं जरा लेकर आइए मुझे, और फिर मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि अमेरिका का जो यहां पर नाम आ रहा है उसमें भारत ने क्या कहा था। भारत ने कहा था, द रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान वॉज टू हिट हार्ड, दे सेंड ड्रोन्स, वो चाहते थे भारत में बड़े हमले करने, उन्होंने ड्रोन अटैक किए, लेकिन उनके टारगेट इंडिया में कुछ बड़े थे, लेकिन इंडिया ने उनको हिट बैक किया और उनके एयर बेसेस पे भी बुरी तरह मारा, जो हमने आपको दिखाया। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रबोध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय नौसेना भी 9 मई की रात को तैयार थी। सुरभि, और पाकिस्तान की समुद्री, आपको बता दें यहां पर समुद्री सीमा में उसके सैन्य प्रतिष्ठानों, कराची बंदरगाह समेत उसके जमीन पर बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने और उन्हें तबाह करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थे। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही। I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if तो सुना आपने हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवी ऑपरेशंस है, उन्होंने साफ कहा कि हमारी एक तो क्षमता बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से या दुश्मन देश से, और हम पूरी तरह तैयार थे किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए। सिर्फ 100 घंटे लगे इसीलिए, और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इन 100 घंटों में भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान की 20% वायुसेना तबाह कर दी। पाकिस्तान की तकरीबन पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ध्वस्त कर दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस तबाह हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना के सरगोधा एयरबेस का रनवे ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस की इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया था।
पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान के झूठ को आईना दिखाती सैटेलाइट तस्वीरें सबूत दे रही। पाकिस्तान के 11 से ज्यादा एयरबेस इसी तरह बर्बाद कर दिए गए हैं। बर्बादी ऐसी है कि यहां से पाकिस्तान कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि पसरूर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार तबाह हो गया है। पाकिस्तान के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिया गया है। लाहौर और गुजरावाला का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया है। आरिफा वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया गया है। जैकबाबाद, सरगोधा, चकलाला, रफीकी और रहीम यार खान में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा कवच पूरी तरह टूट चुका है। यानी अब भारत की मिसाइल जब चाहे जहां चाहे सटीक निशाना साध सकती है। पाकिस्तानी सेना की हर इमारत आज खतरे में है। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में दी गई, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी और प्रामाणिक जानकारी दी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद तीनों सेनाओं ने पीओके के कई आतंकी ठिकानों की पहचान की थी, लेकिन कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. There was also a term of reference and our own binding self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. आतंकियों के मौजूद होने की सटीक सूचना के बाद सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसमें कई हाई वैल्यू टारगेट भी थे। ऑपरेशन सिंदूर में कई बड़े आतंकियों का भी खात्मा किया गया, जिसमें मुदस्सर खास, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर भी शामिल हैं, जो IC-814 कंधार विमान हाईजैक और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और से नहीं बल्कि आतंकवादियों से थी। इसीलिए सिर्फ आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में एयर टू सरफेस गाइडेड एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और इसके बाद यह जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। भारतीय वायुसेना ने मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाया और स्ट्राइक का लक्ष्य 100% सफलता से हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर होने के 100 घंटे के अंदर भारतीय सेनाओं ने 3 बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए। पहला, सैन्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुदीर के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा, राजनीतिक उद्देश्य। सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं हो जाता तब तक ये स्थगित रहेगी। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। घुस के मारेंगे। इससे दुश्मन के दिल में गहरी दहशत बैठ गई है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था आतंक का खात्मा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने इस लक्ष्य को पूरे परफेक्शन के साथ हासिल किया। अब इसका सबूत देखिए। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists
We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter, we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नेवी भी इस एक्शन में शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की सेना को कभी न भूलने वाला नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान को पहले अमेरिका से और फिर भारत से संघर्ष विराम करने की गुहार लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक हुई। भारतीय सेनाएं जिस जगह स्ट्राइक करना चाहती थी, बिल्कुल वही धमाका हुआ और उसके आसपास तक की इमारतों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हैरान थी कि इतने बड़े स्तर पर इतनी सटीक स्ट्राइक कैसे हुई। आज इसका जवाब भी मिल गया। पाकिस्तान के इन ठिकानों पर भारत के ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास नहीं थी। भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। वो ड्रोन उड़ाएंगे तो हम ब्रह्मोस दागेंगे। पाकिस्तान में गर्जा ब्रह्मोस, स्कार्दू से सिंध एयरबेस तक कहर बनकर बरसा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की शक्ति का ट्रेलर देख लिया है। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि आतंक के कई हेडक्वार्टर भस्म हो गए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल के ठिकानों का विध्वंस हो गया। पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेस खाक हो गए, लेकिन पाकिस्तान के किसी रिहायशी इलाके में एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। इतनी विध्वंसक और इतनी सटीक स्ट्राइक किस हथियार से हुई, ये ना तो आसिम मुनीर के समझ में आ रहा है और ना ही पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को बता दिया कि ये करिश्मा कैसे हुआ। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद
आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक बेहद सटीक थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, ब्रह्मोस अपने आप में एक संदेश है, ऐसा संदेश जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक गया है। पहली बार ब्रह्मोस से एकदम स्पष्ट संदेश, दोबारा हरकत की तो साबुत नहीं बचेगा आतंकी देश। ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प से मिले सदमे से अभी तक दुश्मन को होश नहीं आया है और लखनऊ में ब्रह्मोस का नया उत्पादन और टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को डबल सदमा दे दिया है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। लखनऊ में ब्रह्मोस की नई यूनिट आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस का उद्घोष है। यहां नए भारत का नया ब्रह्मास्त्र बनेगा, जो सीमा पार जाकर आतंकवाद का संहार करने का सामर्थ्य और संकल्प रखता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 3 मैक यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की घबराहट की बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मोस अचूक है, जो हवा में ही रास्ता बदल सकता है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकता है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर जितना सटीक तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर को सपने में भी ब्रह्मोस के धमाके दिखने लगे होंगे। पाकिस्तान को ब्रह्मोस से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ये जमीन, समंदर और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस को युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से दागा जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यह भी देख लिया कि भारत के सुखोई के साथ साथ राफेल के हार्ड पॉइंट पर भी ब्रह्मोस फिट है। यानी भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस थल सेना, नेवी और एयरफोर्स तीनों का अकाट्य हथियार है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे घातक और सबसे आधुनिक हथियार है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिस वजह से ये दुश्मन के रडार पर नहीं आती। इसलिए ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मोस की स्ट्रेल्थ क्षमता और रफ्तार की वजह से इसे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव है। भारत की ब्रह्मोस 2 भी तैयार है, जो करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर दूर तक का लक्ष्य भेद सकती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं,
बल्कि रूस और भारत की साझेदारी से तैयार हुई महाशक्ति है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी से लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर पर स्ट्राइक की, जिसमें कई एयरबेस तबाह हो गए। अब पता चला है कि भारत ने हमले के लिए पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसने न केवल पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा दे दिया, बल्कि सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हर हमले को भारत के S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसका मतलब अब पाकिस्तान अच्छे से समझ चुका है और आज भारतीय वायुसेना ने एक बयान भी जारी किया है। बयान छोटा है मगर चेतावनी बड़ी, और चेतावनी है, आतंक को मिटाने का मिशन अभी ऑन है। सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे ढेर हो गए। वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। शायद उसे मालूम था कि अगर घुटने नहीं टेके तो ऑपरेशन सिंदूर उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। और सिंदूर के सामने पाकिस्तान के इस सरेंडर के इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर पाकिस्तान ने फिर कभी किसी आतंकी को भारत की जमीन पर भेजा तो शहबाज और मुनीर की नींद इसी तरह के धमाकों से खुलेगी। अगर मुनीर और शहबाज के इशारे पर कोई दहशतगर्द बॉर्डर के उस पार से यहां आया तो पाकिस्तान में सूरज की पहली किरण उसकी बर्बादी के मलबे पर पड़ेगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लाल कर दिया। वो सोच रहा था कि पहलगाम का प्रतिशोध लेने के लिए इंडियन आर्मी पीओके में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करके लौट जाएगी, लेकिन उसके अक्षम्य अपराध की सजा देने के लिए भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को ही आईसीयू में पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान की पल्स रेट गिर रही है और बीपी हाई हो रहा है। ऐसे में उसकी धड़कनों को और ज्यादा बढ़ाने वाली खबर इंडियन एयरफोर्स ने जारी की। आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन एयरफोर्स ने पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए सभी टास्क को पूरी दक्षता, सटीकता और पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह अभियान पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, सुनियोजित और गोपनीय तरीकों से संचालित किया गया। यह ऑपरेशन अब भी जारी, इसीलिए विस्तृत जानकारी उपयुक्त समय पर साझा की जाएगी। भारतीय वायुसेना सभी से अपील करती है कि कृपया अटकलों से बचें और अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार से परहेज करें। इस पूरे बयान में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी असली काम अभी बाकी है। ये बयान पढ़कर मसूद अजहर और हाफिज सईद का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया होगा, क्योंकि इस बयान का सीधा मतलब है कि भारत अब किसी आतंकी हमले को महज एक घटना नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। अब पाकिस्तान भी समझ जाएगा कि भारत को आतंक से दहलाने का उसका मंसूबा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। 7 मई की आधी रात के वो 25 मिनट पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, जब भारत के ताकतवर लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइलों ने उसके खासम खास आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की।
उस रात पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन रात 1:05 पर शुरू हुआ, जब भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग दिशाओं से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर टारगेट को लॉक करना शुरू किया और उसी अनुसार मिसाइलें दागी जाने लगी। एक एक करके 100 से ज्यादा आतंकियों को उनकी कब्र में पहुंचाया गया। जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया उनमें एलओसी से 9 किलोमीटर दूर बरनाला कैंप, भिम्बर, एलओसी से 13 किलोमीटर दूर कोटली में लश्कर-ए-तैयबा का अब्बास कैंप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर सियालकोट का सर्जिल कैंप, इसी सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद के, एलओसी से 39 किलोमीटर दूर लश्कर का बेस गुलपर, कोटली, पीओके के मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप और सबसे अहम इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह। पहलगाम का निर्णायक प्रतिशोध लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के इन सारे आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। अब जो बचे खुचे आतंकी हैं, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पाकिस्तान को भी अपने जिंदा बचे हुए प्रिय आतंकियों के खात्मे की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वो हर हाल में भारत के साथ सीज फायर चाहता था। इधर उसके एयरबेस और आतंकी ठिकानों में धमाके हो रहे थे और उधर इस्लामाबाद में रात भर मीटिंगों का दौर जारी था। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं, लिहाजा वो दुनिया के तमाम मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने अमेरिका को कॉल किया और कहा, भारत को रोको वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर शहबाज और मुनीर ने यूरोपीय यूनियन से अपील की कि प्लीज बीच बचाव करो, हमारी हालत बहुत खराब है। इसी तरह पाकिस्तान ने मिस्र, ग्रीस और सऊदी अरब से मदद मांगी कि भारत को मनाओ, हम हर हाल में सीज फायर चाहते हैं। भारत के एक्शन की खबर पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स भी पहुंची और वहां हड़कंप मच गया। कई दौर की बैठकें चली और फिर तय हुआ कि अब इंडिया से सीज फायर की भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। लिहाजा तुरंत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, जिसमें पाकिस्तान ने शांति की गुहार लगाई और कहा कि वो तुरंत सीज फायर चाहता है। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने 3 लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिए। इनमें पहला है सैन्य लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और वाकई बहावलपुर और मुरीद के समेत तमाम आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल चुके हैं। दूसरा है राजनीतिक लक्ष्य। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित किया और साफ किया कि जब तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक यह समझौता स्थगित ही रहेगा। और तीसरा लक्ष्य जो भारत ने हासिल किया वो है मनोवैज्ञानिक लक्ष्य। भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारने की चेतावनी दी थी और इस बार हम न सिर्फ पीओके में बल्कि आतंकियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान तक घुस गए। हमने पाकिस्तान को उस जगह चोट पहुंचाई जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी आतंकियों के ठिकानों पर। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात दुनिया को साफ कर दी, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पूरा हिसाब चुकता करता है। इसीलिए सिर्फ 4 दिन के अंदर शहबाज ने सिंदूर के सामने सरेंडर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।